दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? उसे तो आप सभी जानते ही होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया, अबराज अल बैत। ये वो बिल्डिंग है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा। और गाइस, क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी 10 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि हमारे इंडिया में है, और वो बिल्डिंग अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और गाइस, ये टॉप 10 बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स है जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है टर्निंग टर्सो। ये बिल्डिंग स्वीडन के मोल्मो सिटी में है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को जब आप एक साइड से देखोगे तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग एक साइड के लिए झुकी हुई है, और बिल्डिंग के एक साइड से नीचे से ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है जो कि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ ये बिल्डिंग के डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। इन पोल्स को देखने पर लगता है मानो कि ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दी हो, लेकिन गाइस, ये कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक शो के लिए बनाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 9 क्यूब्स हैं जो कि अपने एक्सिस से 90 डिग्री तक टिल्ट हैं। इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी गोले को पीछे से चपटा कर दिया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की घूमी हुई डिजाइन है उसी की वजह से ये बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2001 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और ये बिल्डिंग 2005 तक बनके कंप्लीट हो गई। और इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स हैं, जिसमें 147 अपार्टमेंट हैं। 2005 में इस बिल्डिंग को गोल्ड एम्पोरस स्काई स्क्रैपर का अवार्ड दिया गया। ये पूरी बिल्डिंग कॉमर्शियल ऑफिस और रेंटेड अपार्टमेंट के लिए है। ये बिल्डिंग दिन में तो शाइनी लगती ही है, लेकिन नाइट में इस बिल्डिंग का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन लगे। नंबर 9 पर है संघाई टावर। ये टावर चाइना के संघाई सिटी में है। ये टावर संघाई सिटी में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस टावर को टर्निंग टर्सो टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वो बिल्डिंग घूमी हुई थी और ये बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्यूब्स थे, इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बिल्डिंग को एकदम ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है, इन ग्लास पैनल्स को कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास इस बिल्डिंग में लगाए गए, वो ग्लास लगाने से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता चला गया, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पैनल्स पर पड़ी तो वो नॉर्मल ग्लास सूरज की एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, और बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर हाई होता चला गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग पर ग्लास की 3 लेयर्स को लगाया गया, जिसके बाद चाहे उन पैनल्स पर कितनी भी धूप पड़े, बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। और बिल्डिंग पर ग्लास पैनल्स लगने से बिल्डिंग और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। संघाई टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं, और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि उसमें आप 1800 व्हीकल्स को खड़ी कर सकते हो। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे से पेपर को रोल कर दिया हो। ये बिल्डिंग संघाई सिटी की लग्जरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं और 258 होटल्स रूम हैं। इस बिल्डिंग से संघाई सिटी का व्यू देखने के लिए लोग टिकट खरीद कर बिल्डिंग में ऊपर जाके एक अमेजिंग व्यू को देखते हैं। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड लिफ्ट लगी है, जिनकी स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है। नंबर 8 पर है मेरिडिका 118 बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी होने वाली है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बस थोड़ा बहुत ही काम इस बिल्डिंग पर होना बाकी रह गया है, जो कि इसी साल या अगली साल तक कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इस बिल्डिंग के डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखने के बाद इस बिल्डिंग में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन डायमंड शेप में किया गया है, जो कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी है। और आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि उन बिल्डिंग्स की लिफ्ट को अंदर की साइड बनाया जाता है, और वहां से आप बिल्डिंग के बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बिल्डिंग की एक साइड में बनाया गया है, जिससे आप बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं। और गाइस, ये बात मुझे इस बिल्डिंग की सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाके बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर के व्यू को देखना बिल्कुल ही अलग नजारा होता है। इस बिल्डिंग में हाई क्वालिटी ग्लास पैनल्स को लगाया गया है, जिस पर आप खड़े भी हो जाओगे तब भी इस ग्लास को कुछ भी नहीं होगा। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, हाउस प्रॉपर्टीज, होटल ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजों के अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे। बिल्डिंग और ग्लास पैनल्स के बीच एक छोटे से गैप को छोड़ा गया है, जिससे आप बिल्डिंग के नीचे की व्यू को एकदम ही क्लियरली देख पाए। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती नाइट के समय में दिखती है, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स को ऑन किया जाता है तो भाई इस बिल्डिंग को आप दूर से भी एकदम क्लियरली देख सकते हो। और जो मैंने आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताया कि इस बिल्डिंग को डायमंड शेप में बनाया गया है, तो वो नाइट में देखने पर सबसे
सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस बिल्डिंग की हाइट 644 मीटर है, जिसमें टोटल 118 फ्लोर्स हैं और 5 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। नंबर 7 पर है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को डिजाइन किया था, उन्होंने ही इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, जिनका नाम है डेविड चिड्स। ये बिल्डिंग दूर से देखने पर तो एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के पास जाओगे तब इसमें जो डिटेलिंग दी गई है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि अराउंड अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 3000 रुपए का होता है। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेंगी, जिस पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और इस बिल्डिंग को देखने एक दिन में कितने लोग आते हैं, साल में कितने लोग आते हैं, महीनों में कितने लोग इस बिल्डिंग को देखने आते हैं, ये सारी चीजें इन स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। इस बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो कुछ फ्लोर तक आपको लिफ्ट से ही न्यूयॉर्क सिटी का 360 व्यू देखने को मिलेगा और इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो। और इस बिल्डिंग में 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती ही रहती हैं और इन एलिवेटर्स की स्पीड 23 माइल्स पर आवर की है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसका वेट 6 आईफिल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है, जिसका वजन 758 टन है। इसी चोटी के ऊपर एक ऐसी लाइट लगी है जिसे आप 50 माइल्स दूर से भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर है लोटस टेम्पल। ये टेम्पल हमारे इंडिया में ही न्यू दिल्ली में है। ऐसी ये सभी बिल्डिंग्स में इंडिया की ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे हमारे इंडिया में इसके अलावा ताजमहल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल की डिजाइन और यूनिकनेस को देखकर मैंने हमारे इंडिया के लोटस टेम्पल को 6 नंबर पर रखा। ये टेम्पल अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है और ये टेम्पल लाइटिंग में भी एक अवार्ड जीत चुका है। इसे 1986 में कंप्लीट किया गया था और 1986 में ही इस टेम्पल को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ये टेम्पल सभी के लिए है, यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इस टेम्पल में अंदर जाने के 9 गेट हैं। आप किसी भी गेट से इस टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में इस बिल्डिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया और देखा गया। इस बिल्डिंग को 1988 में आउटडोर लाइटिंग डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया और 1994 में बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया और 2001 में इस टेम्पल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया।